मौल मालिक परमदयाल जी महाराज की दया, मन में बड़ी देर से ख्याल था धाम जाऊं, दाता दयाल जी महाराज जी का दरबार देखूं। ट्रस्ट वालों की दया हुई, अभय कुमार मेरे साथ तैयार हो गए। मैं पिछले द्वार धाम में सोमवार को था। वहां पहुंचने से एक अनुभव हुआ। वो अनुभव ये हुआ कि जो दाता दयाल जी महाराज के संपर्क में लोग रहे, बहुत बूढ़े बूढ़े लोग, 80, 85, 90 साल के, जब मैं उनको मिला तो वो तो बुजुर्ग थे, मुझे उन्होंने जफिए डाल डाल कर मुझे मिले, आंखों में आंसू, वो प्यार झलका। एक पता लगा कि दुनिया बहुत विशाल है, जहां प्यार है वो ही असली संसार है, बाकी सब झूठा है। एक सज्जन आए मेरे पास, वो पता करके आए कि रात कौन सत्संग दे रहा था। कौन था वो सत्संग दे रहा? वो तो परमदयाल जी की वाणी थी। कौन था वो मेरे पास आए, 1.5-2 घंटे हम बैठे। जितनी देर वो मेरे पास बैठे उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। और उनका नाम दाता दयाल जी महाराज ने रखा था भोला, भोला बालिक। शब्द सागर में उनके नाम पर एक शब्द है। फिर मैंने उनको वो शब्द गा के सुनाया। मैं कहा, भोला तुम मेरे बड़े भाई हो, छोटा भाई तुम्हें लोरी सुना देता है। मैंने वो शब्द गा के सुनाया अपने कमरे में। दाता दयाल की उजड़ी हुई धाम देखी, जिसको परमदयाल जी महाराज ने कह दिया था, दाता तेरी धाम उजड़ जाएगी। वो कुएं देखे जो दाता दयाल ने लगाए थे। वो बाग आमों का वो भी देखा जो अभी खड़ा है। जहां सत्पुरुष रहते हैं, जहां सत्पुरुष बैठते हैं, जहां सत्पुरुष वचन कहते हैं, वो कभी खाली नहीं जाता, वो कभी खाली नहीं जाएगा। हाँ, उस सत्पुरुष के कहने हुए वचनों को जो ब्रह्मांड में हैं, उनको पकड़ने वाला कोई हो तब लाभ होगा। अगर उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है तो लाभ नहीं हो सकता। मैंने तो ये अनुभव किया है। इसलिए संत मत जो है, संत मत जिसकी खोज में मैं जीवन गुजार रहा हूं, संत मत का मकसद है क्या? संतों ने जो खोज की वो मानव जाति को क्या देना चाहते थे, क्या उनकी तमन्ना थी? क्या वो डेरे बनाना चाहते थे? क्या वो धन इकट्ठा करना चाहते थे? क्या वो अपनी पूजा करवाना चाहते थे? बिल्कुल नहीं। संत के दिल में मैंने पाया दर्द होता है, संत के दिल में हतैश होती है, संत के दिल में प्यार होता है। वो भूले भटके इंसान को, अपने जैसे लोगों को सत्य मार्ग बताने के लिए आते हैं, ताकि इंसान इस जन्म मरण के चक्कर से एक बाहरी आडंबरों से आजाद होकर अपने घर वापस चला जाए। ये मकसद होता है संत का। और इस मकसद को मैंने बहुत गहरे ध्यान से समझा है और पाया है कि संत जो है वो अनुभव की बात करता है और उस सत्य की बात करता है जो कभी मिट नहीं सकता। और दूसरी चीज ये पाई कि जिस महापुरुष ने अंतरी अनुभव नहीं किया, अपने अंतर की यात्रा आरंभ नहीं की, और वो कुछ बातें ऐसी कहता है
जिसका संत मत से मेल नहीं खाता तो समझ लेना चाहिए कि वह अभी मंजिल से बहुत दूर है। वो केवल बाहरी बात कर रहा है, अपने घट का देखा हुआ कुछ भी नहीं कह रहा। इसलिए मैं किस नतीजे पर पहुंचा कि संतों ने जो अपना जीवन सत्य की खोज में लगाया, जब वो वहां गए, जब वो वहां पहुंचे, पहुंचकर वापस आए तो अनुभव का एक विस्फोट होता है। और वो विस्फोट ऐसे होता है जैसे जमीन से पानी का एक नया चश्मा फूटता है और वो बिखरता है, वो रुक नहीं सकता। वो अनुभव कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, अपनी बात को अपने जैसों तक पहुंचाने के लिए उनकी मजबूरी है, वो रुक नहीं सकते। इसलिए संत कबीर ने वाणी लिख दी, इसलिए गुरु नानक साहब ने वाणी लिख दी, इसलिए दूसरे सदगुरु महाराज ने वाणी लिख दी। वो रह नहीं सकते। किसी ने कलमबंद कर दिया, किसी ने वचन कह दिया, किसी ने कविता लिख दी, किसी ने राग में गाकर कह दिया, वो मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो विस्फोट ही ऐसा है। और वो विस्फोट का उद्देश्य क्या है? अपने घर जाना, काल और माया को समझना। जितना ये संसार है, मैं जो समझता हूं, मेरा जो अनुभव हुआ, जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति देखा, भूल भुलैया दे मारा। क्यों कहा किसी महापुरुष ने ये? इसलिए कहा कि जितना बाहर का आडंबर है, जो कुछ बाहर हो रहा है, इसका तुम्हारे आत्म तत्व जो तुम हो उसके साथ कोई गहरा संबंध नहीं है। ये बाहर की दुनिया का केवल आडंबर है। इसमें सच्चाई है नहीं, हो नहीं सकती, कभी होगी नहीं, क्योंकि ये सच्चाई से बहुत दूर है और कभी ज्ञान होगा ही नहीं, क्योंकि बाहर प्रकाश नहीं है। बाहर का प्रकाश क्या है? सूरज है। सूरज के प्रकाश से हम दुनिया को देखते हैं। ये सूरज का प्रकाश शाम को खत्म हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, फिर हमें लालटेन पकड़नी पड़ेगी, या लाइट चलानी पड़ेगी, या टॉर्च लेनी पड़ेगी, तब हमें पता लगेगा हमारा रास्ता किधर जा रहा है। हमें कोई चीज खोजनी है तो लाइट करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि बाहर अंधेरा है, उसके लिए प्रकाश की जरूरत है। बाहर कोई भी काम बगैर प्रकाश के हो नहीं सकता। एक बात आगे उन्होंने कहा, तन में तम का भंडारा। अंदर क्या है? अंदर भी अंधेरा, तम में अंधेरा, अंदर भी अंधेरा है। हमारे अंतर में अंधेरा है। कहां तक? शून्य तक, 10वें द्वार तक अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ भी नजर नहीं आता। अगर आता है तो वो हमारे अपने मन का खेल है, वो हमारे अपने ख्यालों का खेल है, वो हमारी अपनी वासनाओं का खेल है, वो हमारी अपनी इच्छाओं का खेल है। वहां भी कुछ नहीं है, तन का अंधेरा। ऐसे में जैसे बाहर अंधेरा हो जाता है सूरज चलने के बाद, अंतर में तो अंधेरा है ही है। तो बताइए कैसे अनुभव होगा हमें? तो क्या होता है फिर? जागता है इंसान, स्वप्न देखता है इंसान, गहरी नींद में चला जाता है इंसान, और इसी त्रिकुटी में घूमता रहता है। इसी चक्कर में अपना सारा जीवन व्यतीत कर देता है। ये कभी नहीं सोचता कि जागना वास्तव में क्या है, स्वप्न देखना वास्तव में क्या है, और सुषुप्ति वास्तव में क्या है, और सुषुप्ति के आगे जो सत्य है वो क्या है, वो चेतन अवस्था क्या है। जड़, संतों ने शब्द यूज किया है, जड़ और चेतन की गुत्थी बनी हुई है। हम जड़ और चेतन है क्या? हमारी सुध जब मन के साथ मिलकर खेल खेलती है
शारीरिक, मानसिक और आत्मिक जो खेल हमारी सुर्त मन के साथ मिलकर खेलती है, वो जड़ रूपी हो जाती है। वो जड़ में फंसी हुई है, वो गांठ बंधी हुई है। वो गांठ किसी सत्पुरुष के श्री चरणों में बैठकर, उनके वचन सुनकर, उन पर चलकर तब कहीं वो गांठ खुलती है। इसलिए हमारे जीवन का जो मकसद है, हमारे जीवन का जो, मैं तो बहुत सोचता थक गया। थक कर कहां पहुंचा कि जो कुछ होना है वो होना है, जो घटना घटनी है वो घटनी है। जहां जहां का तुम्हारा अंजल है, वो अंजल तुमको खाना है। मैं बताता हूं आपको। मैं गाड़ी में वापस जब आ रहा था, अबे जानता है जिस कंपार्टमेंट में हम बैठते थे रौनक लगी रहती, रौनक ही लगी। वापसी पर ऐसा हुआ कि दो परिवार ऐसे थे जो उधर पटना से चले हुए थे, बिहार से चले हुए थे, पंजाब आ रहे थे, सरदार परिवार। बात चल पड़ी। फिर बात कहाँ रुकती है जब चल पड़े तो। इकट्ठे चाय भी हमने पी। उन्होंने बहुत रुचि दिखाई मेरे साथ बात करने में, और बहुत सी ऐसे बातें उनको मिली। वो कहते हैं हम तो अंधकार में थे, हमें इन बातों का पता ही नहीं था कि ऐसी दुनिया भी होती है। और जब वो चलने लगे, सरदार साहब थे, वो कहते बाबू जी आपको भेंट करने के लिए मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो वो ये होती है खजूर का गुड़ उन्होंने उधर से लाए थे, उधर बनता होगा। तो उसने अपनी मैडम से खजूर के गुड़ की इतनी बड़ी भेली मेरे हाथ में दे दी, बड़े सत्कार से, तो ये मेरी स्वीकार कर। मैंने उस पर सोचा, मैंने उस पर विचार किया कि ये गुड़ की भेली कहां बनी, किसके द्वारा मेरे तक पहुंची, और मेरे घर में उसको किसने खाया। ये क्या है खेल, ये खेल क्या है। जब मैं इस गहराई में जाता हूं तो मैं इस नतीजे पर पहुंच जाता हूं कि कहीं तुम्हें जाना पड़ेगा और कहीं का खाना चलकर तुम्हारे पास आ जाएगा। जब ऐसा विधान है, जब ऐसा प्रकृति खेल खेल रही है, तो इंसान तू चिंताग्रस्त क्यों होता है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत ही क्या है। तू क्यों भाग दौड़ में पड़ा हुआ है। तू क्यों नहीं उस मालिक पर भरोसा करते हुए, अपने कर्म पर भरोसा करते हुए, अपने दाता सदगुरु पर भरोसा करते हुए जीवन को बिल्कुल निश्चिंत होकर क्यों नहीं गुजारता। मगर मन एक ऐसी चीज है, मन अंतर में एक ऐसा है कि ये कलबलियां खेलता रहता है, और हम तीन जगह से मारे जा रहे हैं। वो तीन चीजें क्या हैं? काल, समय, माया और मन के ऊपर काल का प्रभाव पड़ता है। मन के ऊपर काल का प्रभाव पड़ता है, और उस प्रभाव से मन चिंतन में आ जाता है, मन ख्यालों को पैदा करता है, और वो हमारी माया है। और उसी ख्याल से हम अपने संसार को बनाते रहते हैं, सुख और दुख उठाते रहते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि ऐ इंसान, तू काल को समझ, मन को समझ और मन की माया को समझ। जब ये तीनों बातों का तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, फिर तुम अपने आप में ठहर जाओगे। कहां पहुंचोगे? तन से ऊपर चले जाओगे, मन से ऊपर चले जाओगे, और आत्म तत्व से भी ऊपर चले जाओगे। क्योंकि काल का प्रभाव केवल सतलोक तक है, सतलोक से आगे काल का राज खत्म हो जाता है। काल मन में आता है। जब हम नीचे उतरते हैं इस स्थान से,
तो ये काल रूप बन जाता है। जब हम इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो ये दयाल रूप हो जाता है। इसलिए आज मैं आपको स्वामी जी महाराज जी के एक शब्द लिख बताता हूँ कि ये खेल कैसे चल रहा है और हम इस काल माया और मन के चक्कर में कैसे फंसे हुए हैं। और वो खिलाने वाला जो मन है, जिसको गलती से अभी अभी ब्रह्मदयाल जी महाराज जी फरमा रहे थे कि किसकी तुम पूजा करते हो, किसका तुम ध्यान करते हो, किसका तुम जन्मदिन मनाते हो, वो तो तुम्हारा अपना मन है। मन से ही तुम खुशी ले रहे हो, मन से ही तुम दुखी हो रहे हो। बता दिया उन्होंने बड़े अभी अभी जो सत्संग चल रहा था कि जो जन्मा है, जिसको तुम क्या कहते हो कि वो पैदा हुआ, वो मरेगा अवश्य। हमने तो वहां जाना है, ना वहां कुछ पैदा होता है ना वहां कुछ मरता है, वो तो सदा रहने वाला है। और वो सदा रहने वाला क्या है? वो है नाम, वो है राधा स्वामी धाम। मगर उसके तक पहुंचना किसी माई के लाल का काम है, या जिस पर उस सतगुरु की दया हो जाती है वो वहां पहुंचता है। बाकी सारा का सारा संसार जितना है ये मन के खेल में किसी न किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, किसी न किसी चीज को पाने के लिए, किसी न किसी चीज में सुख ढूंढने में लगा हुआ है। सुख जो बदलता है वो दुख है, दुख जो बदलता है वो सुख है। ये तो दो पहिए हैं। अगर तुम चाहो कि सारा जीवन में सुखी रहूं, सारा जीवन में तंदुरुस्त रहूं, तो कबीर साहब ने फरमाया था, तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। सब दुखी हैं, सब दुखी ही रहेंगे। सुखी कौन होगा? जिसको परम तत्व का ज्ञान हो गया है, जिसको सतगुरु मिल गया है, जिसको परम दयाल मिल गया है, जिसको सतगुरु की बात समझ आ गई है और वो अरूढ़ होकर, बिल्कुल स्थिर होकर, अडोल होकर उस पर कायम दायम हो गया है, तब वो अपने जीवन में सफल होगा। आज खेल बताता हूं आपको कि ये संसार खेल है क्या। हो सकता है मैं गलत हूं, मैं दावा कभी नहीं करता कि जो मैं बाणी समझी वो ठीक है, लेकिन अंतर से एक थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है कि जो बात परमदयाल जी महाराज ने मुझे समझाई उस पर मैं चला हूं, तो मुझे थोड़ा संकेत मिल जाता है कि मैं ठीक चल रहा हूं। और इसलिए निर्भय होकर मैं कह देता हूं कि ये मेरा अनुभव है जो संतों के साथ मेल खाता है। पढ़िए क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज आज की बात। हाँ ऊपर से ये राधा स्वामी, भेद का मत और ज्ञान मत का और वर्णन हार भूल भरम संसारियों का और महिमा सतगुरु भक्ति और सुरत शब्द मार्ग। चार खान चौपड़ जंगर ची अंड देर से तज उत भूजी। ये जितना संसार है चार तरह के जीवन हैं। यहाँ चार दिशाएं हैं, चार ही वेद हैं, चार ही वर्ण हैं। ये कुछ संबंध मुझे ऐसा लगता है कि इनका आपस में बहुत बड़ा संबंध है। और चार ही हमारे शरीर में एहसास हैं, तन का एहसास, मन का एहसास, आत्मा का एहसास और सुर्त का एहसास। और ये चारों आपस में गुंथे हुए हैं। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि उस मालिक ने चार तरह के जिंदगी पैदा की संसार में। कैसी कैसी? अंडों से पैदा होने वाले, जेल से पैदा होने वाले, जल से जब
जल से या पसीने से पैदा होने वाले या जमीन से पैदा होने वाले। जितने वृक्ष हैं, जो चीज बीज से पैदा होती है उसको उत्पत्ति कहते हैं। श्वेत जिसको कहते हैं जो पसीने से या जल से पैदा होती है। अंडे से पैदा होने वाली, जेर से पैदा होती। यहाँ सारे ब्रह्मांड में, सारी दुनिया में बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी जाति पाति से, बगैर किसी देश के भेद से 4 तरह की उत्पत्ति सारे ब्रह्मांड में हर समय होती रहती है और वैसे ही खप्त होती रहती है। इस उत्पत्ति में सबसे ऊंची श्रेणी इंसान की है। हाँ, तत्व सब में है, वृक्ष में भी तत्व है। साइंसदानों ने साबित कर दिया, वृक्ष भी सोते हैं, वृक्ष भी जागते हैं, वृक्ष वाणी को समझते हैं, वृक्ष भी महसूस करते हैं। ये साबित हो चुका है। ऐसे ही जो जल में रहने वाले जानवर हैं, उनमें भी आत्म तत्व है, वो भी दुख सुख महसूस करते हैं। अंडों से पैदा होने वाले पशु पक्षी जो कुछ भी है, उनमें भी वही आत्म तत्व है, लेकिन उनमें कमी किस बात की आ गई? किसी में 2 तत्व हैं, किसी में 3 तत्व हैं, किसी में 4 तत्व हैं। केवल इंसान है जिसमें 5 तत्व पूर्ण हैं। वो 5 तत्व क्या हैं? पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। बाकी सब में जिस पूर्ण रूप से नहीं है, सब में कोई ना कोई कमी है। किसी में जल तत्व कम है, ये बड़ा लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। किसी में जल तत्व कम है, किसी में अग्नि तत्व कम है, किसी में पृथ्वी तत्व कम है और किसी में वायु तत्व कम है। ये सारी सृष्टि इस रूप से बनी है, ये कह रहे हैं स्वामी जी महाराज। लेकिन उन सब में जो उत्तम है वो नर है, वो नारायण है, वो मानव है, वो इंसान है, केवल इंसान। मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा कि उस धर्म का इंसान बड़ा है, या उस जाति का इंसान बड़ा है, या उस पात का इंसान बड़ा है। केवल इंसान बड़ा है, उसमें ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, क्योंकि सब में 5 तत्व सामान्य रूप से हैं। और सबसे बड़ा तत्व कौन सा है? वो आकाश तत्व है, ध्वनि है, वो अनहद शब्द है, वो केवल इंसान के मस्तक में है और किसी जीव जंतु को वो अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, किसी के ऊपर वो कृपा प्राप्त नहीं मिली कि वो उस अनहद शब्द को सुन सके। केवल इंसान में ये सतगुरु उस परम तत्व ने, उस मार्ग के कुल ने इंसान को अपने रूप में कहते बनाया है। और इसीलिए ये लास्ट सीढ़ी है हमारी, अंतिम सीढ़ी है। चढ़ गए तो चढ़ गए, गिर गए तो न जाने कितने जन्म और लेने पड़ेंगे। इसलिए ये शब्द आज चेतावनी देने के लिए आया है। चलिए। माया ब्रह्मा पुरुष प्रकृति मन इच्छा के ले शिव भक्ति। वो कहते क्या है? इसमें खेल किसका है? 2 चीजों का खेल है। उन 2 का नाम ब्रह्म या माया रख दो, शिव या शक्ति रख दो, पुरुष या प्रकृति रख दो, ये तुम पर निर्भर है। लोगों ने इस बात को समझा नहीं। शिव क्या है? शिव है पॉजिटिव फोर्स, पॉजिटिव फोर्स। 2 एनर्जीज जहां काम कर रही हैं। परमदयाल जी महाराज भी फरमा रहे थे ना, इलेक्ट्रिक मोटर फोर्स एक केंद्र है, यहां से करंट निकलती है, रेजिस्टेंस में आती है और वो काम करती है। ऐसे ही ये संसार जो है ब्रह्म से पैदा हुआ। ब्रह्म क्या है? प्रकाश। ब्रह्म और इंसान नहीं है, ब्रह्मा के 4 मुख नहीं हैं, ब्रह्मा है प्रकाश। पर यहां प्रकाश पड़ेगा वहां ख्याल उत्पन्न होगा, जहां प्रकाश पड़ेगा वहां जमीन में पड़ा हुआ बीज उत्पन्न होगा,
जहां प्रकाश नहीं पड़ेगा वहां कुछ भी पैदा नहीं होगा। प्रकाश पड़ा, हमारी दृष्टि पड़ी, उस दृष्टि से हमारे मन में कोई ख्याल उत्पन्न हुआ और हमने अपनी दुनिया बनानी शुरू कर दी। अगर प्रकाश ना होगा, अंधेरा होगा, अंधेरे में आदमी सोच ही नहीं सकता, गुमसुम होकर बैठ जाएगा, वो कोई विचार नहीं बनाएगा, क्योंकि बाहर से रिफ्लेक्शन नहीं पड़ी, दिमाग के ऊपर कोई ख्याल ही नहीं आया कि यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है। मैं धाम नहीं गया था, धाम का मेरे मस्तक पर कोई किसी तरह का कोई सीन नहीं था। मैं सोचता होता था कि धाम है, दाता दयाल जी महाराज जी का आश्रम है, दाता दयाल जी महाराज जी की वहां समाधि है, लेकिन ये नहीं ख्याल था कि वो कैसी होगी, ये नहीं पिक्चर बनती थी, ख्याल था, पिक्चर नहीं थी। तो जब वहां गया, देखा, अब जैसे ही ख्याल करता हूं वो सारे का सारा सीन मेरे सामने आ जाता है। तो ब्रह्मा ने क्या किया, मेरी माया में एक और माया एडिशन कर दिया। बात को कैच करो, बड़ी ऊंची बात कह रहा हूं। जो देखा, जिस पर प्रकाश पड़ा, जिस प्रकाश की दृष्टि इस आंख पर पड़ी, उसका सारे का सारा दृश्य मेरे मस्तक में बैठ गया, मतलब मेरी माया में परिवर्तन आ गया। तो क्या ये सारा संसार आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये अंग्रेजी में कहा गया, जो आंख के सामने नहीं आया वो मन में भी नहीं आ सकता। मन में वही आएगा जिसको आंख ने देखा है। इस तरह से स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई ये तो ब्रह्म ने माया को उत्पत्ति की, माया से क्या हुआ, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फोर्सेस पैदा हुई, अच्छे ख्याल बुरे ख्याल, पॉजिटिव ख्याल नेगेटिव ख्याल, शिव हुआ, शक्ति हुई, ये वहां से उत्पन्न हुए और मेरा संसार उस नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्स से आगे बढ़ने लग गया। बात को पकड़ने की कोशिश करो। जो देखा नहीं उसका विचार नहीं आएगा, जो सुना नहीं उसका गुनावन कभी नहीं होगा, जो चखा नहीं उसका स्वाद कभी आपको पता नहीं लगेगा।